हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ब्रेन। सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से है और जेएनएम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। ब्रेन ब्रेन मतलब सबको पता है, ब्रेन मतलब दिमाग। द ब्रेन इज़ लार्ज ऑर्गन। जो ब्रेन होता है वो लार्ज ऑर्गन होता है, मतलब बड़ा ऑर्गन होता है। वेइंग अराउंड 1.4 kg। इसका जो वेट होता है वो 1.4 kg होता है। विच लाइज विद इन द क्रेनियल कैविटी। और ये ब्रेन जो होता है वो लाइज मतलब रहता है या फिर सिचुएटेड रहता है, कहाँ पे रहता है? क्रेनियल कैविटी में। इट्स पार्ट्स आर द, इसके पार्ट्स कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 सेरेब्रम, नंबर 2 थैलेमस, नंबर 3 हाइपोथैलेमस, नंबर 4 मिड ब्रेन, नंबर 5 पॉन्स, नंबर 6 मेडुला ऑब्लोंगाटा, नंबर 7 सेरेबेलम। तो जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है वो डायंसेफेलान के अंदर आता है, और जो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा है वो द ब्रेन स्टेम के पार्ट होते हैं। ठीक है। सेरेब्रम स्टार्ट करते हैं। उसका जो ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है सेरेब्रम, सेरेब्रम को हम लोग फोर ब्रेन भी बोलते हैं। दिस इज सपोर्टेड ऑन डायसेफेलॉन एंड ब्रेन स्टेम। जो सेरेब्रम होता है वो डायसेफेलॉन को और ब्रेन स्टेम को सपोर्ट करता है। ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। कौन? सेरेब्रम। नेक्स्ट पॉइंट है सेरेब्रम ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब जो सेरेब्रम होता है हम उसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सारी मेंटल एक्टिविटीज़, मतलब एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि जो सेरेब्रम होता है उसका फंक्शन होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि मेंटल एक्टिविटी, सेंसरी परसेप्शन, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, ये सारे काम जो होते हैं वो सेरेब्रम करता है। मेंटल एक्टिविटीज में से मेमोरी, रिकॉल, इंटेलिजेंसी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, थिंकिंग सोचना, रीजनिंग समझना, मॉरल सेंस लर्निंग याद करना, मैथमेटिक एबिलिटी, वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? सेरेब्रम। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने का काम सेरेब्रम करता है, इसीलिए हम इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है द आउटर रिम ऑफ सेरेब्रम कॉल्ड कॉर्टेक्स। आउटर रिम को ग्रे मैटर भी बोलते हैं। वैसे ब्रेन में दो मैटर पाए जाते हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। तो सेरेब्रम का जो आउटर रिम होता है, जो बाहर का फोल्ड होता है सेरेब्रम का, उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो सेरेब्रम होता है विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, सेरेब्रम के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जो होते हैं या पाए जाते हैं या इसमें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थिकनेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज 2 to 4 mm। जो सेरेब्रल का कॉर्टेक्स का थिकनेस होता है, मतलब मोटाई जो होती है वो कितनी होती है? 2 से 4 mm होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द फोल्ड्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड गैरी। जो ग्रे मैटर में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, या फिर जो कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्रे मैटर होता है या उसके चारों तरफ कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? गैरी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द सोलो ग्रूव्स बिटवीन फोल्ड्स कॉल्ड सुल्सी एंड डीपर ग्रूव कॉल्ड फिशर्स। सोलो ग्रूव्स मतलब जो अंदर की नलिका होती हैं उनके बीच में जो फोल्ड्स होते हैं, मोड़ होते हैं, उनको हम लोग सुल्सी बोलते हैं। एंड डीपर ग्रूव कॉल्ड फिशर्स, और जो अंदर की तरफ की नलिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर्स बोलते हैं। अंदर की तरफ की जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल फिशर सेपरेट्स द सेरेब्रम इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधे सीधे जो फिशर्स होते हैं, वो सेरेब्रम को राइट और लेफ्ट, मतलब राइट से और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स में क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। जैसे कोई लाइन बीच में बना दी गई तो इस साइड को हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर्स कहेंगे और इस साइड को हम लोग राइट हेमिस्फीयर्स कहेंगे। तो जो फिशर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, वो सेरेब्रम के दोनों पार्ट को डिवाइड करते हैं, जिसको एक तरफ को हम लोग इंटू राइट हेमिस्फीयर, दूसरे को हम लोग लेफ्ट हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड इंटरनली बाय द कॉर्पस कॉलोसम। जो हेमिस्फीयर्स होते हैं वो कनेक्ट होते हैं इंटरनली मतलब अंदर की तरफ से, किसके द्वारा? कॉर्पस कॉलोसम के द्वारा, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लोब्स ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के लोब्स क्या क्या है? नंबर 1
ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कंसिस्ट ऑफ 4 लोब्स। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं उसमें 4 लोब्स पाए जाते हैं। नंबर 1 फ्रंटल लोब जो आगे की तरफ होता है, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो कैसे, जैसे कि बाय द चांस हमने एक गोला बनाया, जैसे कि ये हमारा ब्रेन है गोल गोल, तो इसमें से क्या हो गया, ये जो फ्रंट के साइड है इसको हम लोग फ्रंटल लोब बोलेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ का साइड है इसको हम टेम्पोरल लोब बोलेंगे। और इसके बाद यहाँ पे जो है ये पार्ट जो है उसको हम लोग ऑक्सीपिटल बोलेंगे, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग पैराइटल लोब बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेरेब्रम, मतलब अब सेरेब्रम के काम क्या है, फंक्शन मतलब कार्य क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इसका मेंटल एक्टिविटीज़, ये मेंटल एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है, जैसे कि सच एज मेमोरी में काम करता है, इंटेलिजेंस में काम करता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, थिंकिंग सोचने की क्षमता, रीजनिंग समझने की क्षमता, मोरल सेंस जो भी है उसके बारे में, लर्निंग स्किल्स क्या क्या सीख सकते हैं, मैथमेटिक एबिलिटी जोड़ना घटाना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सेरेब्रम के द्वारा ही हमारे, मतलब पहले सेरेब्रम इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड मतलब कनेक्ट करता है, या फिर ब्रेन में ये सारी चीज़ें हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो सेरेब्रम के द्वारा ही ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेंसरी परसेप्शन, मतलब परसेप्शन, चीज़ों को कैसे हम लोग परसीव करते हैं, जैसे कि परसीव सेंस ऑफ पेन को परसीव करना, मतलब हमें पेन कैसे पता चल रहा है, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, टच कोई हमें टच कर रहा है, साइड जो हम देखते हैं, हेयरिंग जो हम सुनते हैं, स्मेल मतलब जो हम लोग सूंघते हैं, और टेस्ट जो हम लोग खाते हैं, जिसका पता हमें सेंसरी परसेप्शन के द्वारा पता चलता है। और ये जो सेंसरी परसेप्शन होते हैं वो हमारे सेरेब्रम से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, जिससे हमारी इन सारी चीज़ों को पता चलता है कि कहाँ हमें दर्द हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, कोई हमें टच कर रहा है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या स्मेल कर रहे, सूंघ रहे हैं, ये सारी चीज़ें सेंसरी परसेप्शन के द्वारा पता चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स, जो भी वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, जैसे मोटर एरिया राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरेब्रम कंट्रोल वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। जो बॉडी मूवमेंट होता है, वॉलंटरी मतलब जो हम लोग अपने मन से मूवमेंट करते हैं, तो जो राइट हेमिस्फीयर्स होता है सेरेब्रम का, वॉलंटरी कंट्रोल मसल्स मूवमेंट, जो राइट साइड का सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स होता है वो मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। और लेफ्ट साइड का जो होता है, ये लेफ्ट साइड की बॉडी या जो वाइस वर्सा होता है वो किसके अंतर्गत कंट्रोल की जाती है, लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर के द्वारा। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, हमने ब्रेन पढ़ा क्या होता है, और उसके बाद हमने उसके पार्ट डिस्क्राइब किए क्या क्या होते हैं, उसके बाद हमने उसका फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम के बारे में पढ़ा। तो आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।